Good morning, students. Today we will start our first chapter of geography, resources. First of all, we understand that what are resources. Resources can be defined as all those features of the environment which help us to produce things that satisfy our needs and are finally used by us. Resources वो सारी things हैं जो हमारे environment से हमें मिलती हैं और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जिन सारी थिंग्स को हम यूज़ करते हैं. रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम रिसोर्सेज को नेचुरल सब्सटेंसेस से लेते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और जो हमें लैंड से मिलते हैं वो सारे सब्सटेंसेस. बट रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources are all those useful raw material that we get from the earth. Natural resources वो सारे useful raw material हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं. और ह्यूमन बीइंग जो हैं उन रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट. ये हमें अपने नेचर से मिलते हैं. ह्यूमन बीइंग इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं और इनको यूज़फुल बनाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. उनके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आवर फर्स्ट टाइप इज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. Here two types of resources, actual resources and potential resources. Actual resources are those resources whose quantity is known and which are currently being used. Actual resources वो resources हैं जिसकी quantity हमें at present पता है और present में हम उनको use कर रहे हैं. Quantity means कि ये resource कितने इसका रिजर्व है हमारे पास, हमें इसको अभी एट प्रेजेंट जानते हैं. लाइक कोल, आयरन, ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल हैं. ये एक्चुअल रिसोर्स हैं क्योंकि एट प्रेजेंट हम इनको यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल resources are those resources whose entire quantity is not known or which have not been utilized up to optimum level due to unavailability of appropriate technology. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें अभी नहीं पता है और हम उनको ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ नहीं करते बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. हम उनको ऑप्टिमम लेवल तक क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है एप्रोप्रिएट नहीं है. टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की कमी से हमें ये नहीं पता कि ये रिसोर्स अभी कितनी क्वांटिटी में है. हम इसको उसके ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ नहीं करते. फ्यूचर में हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो फ्यूचर में जब हमें पता लग जाएगा कि ये रिसोर्स कितने हैं और जब हम इनको ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्स फ्यूचर में एक्चुअल रिसोर्स बन जाएंगे. लेकिन अभी वो रिसोर्स क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल टाइडल एनर्जी. Our next type is resources based on origin. इसके दो टाइप हैं, abiotic resources and biotic resources. Abiotic resources are non-living resources such as soil, rocks and mineral. Abiotic resources सारे जो non-living things हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, non-living usable things जो हैं वो abiotic resource है, like soil, rock and mineral. Biotic resources. Biotic resources are living resource that fulfill our needs. Example plants and animals. सारे जो लिविंग रिसोर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं लिविंग थिंग, वो हमारे बायोटिक रिसोर्स हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट टाइप इज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टॉक और अवेलेबिलिटी. It has for the two types, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those resources which can be used over and over again, recycled and regenerated. Renewable resources वो resources हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं. Some renewable resources are unlimited and do not deplete with their use. कुछ resources
तो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ओके, हाउएवर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, लेकिन सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जो ये हैं वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। अगर हम इनका केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। These are called sustainable resources. Our second point is non-renewable resources are those resources which can be used only once and after which they cannot be replaced. Non-renewable resources वो resources हैं जिनका हम एक बार यूज कर सकते हैं और वो फिर दोबारा से रीजनरेटेड नहीं किए जा सकते और रिप्लेस नहीं कर सकते। लाइक ऑयल, कोल, दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। अगर हम इनका यूज़ कर लेते हैं तो हम इनको बहुत जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते। इनको मिलियन ऑफ ईयर जो हैं, लाखों साल लग जाते हैं इनको रिन्यू होने में। आर फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेज को यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। Ubiquitous resources are those resources which can be found everywhere on the earth. वो resources जो अर्थ पर हर जगह मिलते हैं उनको ubiquitous resource कहते हैं। Like air और some extent sunlight as well. Air हमें अर्थ पर हर जगह मिलेगी और sunlight भी। तो sunlight and air are the ubiquitous resource. Localized resource are those resource which are found only in a particular region. Example minerals. Localized resource वो हैं जो किसी particular area में मिलते हैं, वहाँ जहाँ का environment उन thing के लिए suitable हो। Like mineral. Mineral हमें अर्थ पर हर जगह equally नहीं मिलते, जहाँ पे environment उनके लिए suitable होगा वो वहाँ मिलते हैं। Like coal है, iron, ये सब। Thank you.